मिठाई देख, तेरी लिपस्टिक ठीक से लगी कि नहीं? दीदी लिपस्टिक तो बड़ी टेस्टी है। तुम दोनों उठो, चलो इधर आओ तुम दोनों। किसने ये रंग लगाया तुम दोनों के होंठों पर? किसको ये सब करने का शौक चढ़ाया है? जरूर मछली बहू ने किया है ना? खुद कहीं भी जाती है तो भर भर के मेकअप लगाती और अब खुद की तरह बच्चों को बिगाड़ रही है। चलो साफ करो अपने हाथों से ये। लो तुम जाके साफ करो। तुम्हारा साफ कर देती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? देखिए इन दोनों ने लिपस्टिक लगाई। अब ऐसा चलता है क्या हमारे खानदान में? ये इसकी माँ का काम है। किसी की नहीं सुनती है, भर भर के मेकअप करती है और अब बच्चों को भी वही सीख दे रही है। अब बेटा तू एक काम कर, इसको अंदर लेकर जा और इसका भी मुंह साफ कर और अपना भी मुंह साफ कर। जा बेटा जाओ। अरे भाभी हमें बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ है सब लोग? आ गया चाचा जी। उल्टू भी तैयार है, यहीं कहीं होगा। तुम सब तो तैयार हो गए, तुम्हारी पत्नियां तैयार हुई और वो छोटू उसके दोस्त आए हैं ना, वो भारी होगा, उसको उनके साथ निकलना है क्या? हाँ जी माँ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खड़ा है। मैं अभी बाहर गया था ये देखने की गाड़ी आई है कि नहीं, मैं उनसे मिला वहीं पे। वैसे माँ गाड़ी तो आ गई है, लेकिन जब से छोटू ने गाड़ी को देखा है ना, तब से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया। क्यों? मूड क्यों ऑफ हो गया? दीदी हो सकता है कि उसे हमारे साथ उस गाड़ी में जाने में शर्म आ रही हो। उसको उस शर्म का अचार बनाने के लिए बोलो और उसको बोलो बाजार में लेकर जाएगा ना तो कोई 1 रुपया भी नहीं देने वाला उस अचार का। पैसा ऐसे ही बचाया जाता है, क्यों भाभी? और वो तो इतने सालों से नौकरी कर रहा है, 1 रुपया भी बैंक में जमा करके नहीं रखा उसने। वो उसी गाड़ी में जाएगा। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम उसी के लिए तो लड़की देखने जा रहे हैं ना, और अगर उसी का मूड ऑफ होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसे सर पर मत चढ़ाओ सुची। अब क्या हुआ? कौन किसको सर पर चढ़ा रहा है? देखिए बाबू, मैं तैयार होकर आ गई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि गाड़ी पर कैसे चढ़ूंगी। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते गिरने वाली थी मैं। ठाकुर जी इस बार चिंता की कोई जरूरत नहीं, स्टूल कुर्सी सब तैयार रखा है आपके लिए, और कुछ नहीं, लड़के हैं उठा के चढ़ा देंगे। अब क्या है ना ठाकुर जी, हमारे पास खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं नहीं, इतने सारे लोग हैं परिवार में और कमाते हमारे 3 लड़के हैं। अब उनके ऊपर हम इतना दबाव तो डाल नहीं सकते, है ना? और फिर लड़की वालों के घर हम अगर ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गए तो कल को जो घर में बहू आएगी वही फिजूल खर्च करेगी। हाँ। अभी जाकर देखती हूँ कि उस नवाबजादे का मूड क्यों खराब है। भाभी 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 सुनिए ना, अगर हमारा छोटू अपने दोस्तों के साथ ऑटो में जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना। नहीं देवर जी, जाएंगे तो हम सब साथ ही, और यही इस परिवार की प्रथा है, और ये बात छोटू को समझकर चलनी पड़ेगी। अरे यार तुम लोग जानते हो ना कि चाचा जी और माँ कितने बड़े कंजूस हैं। ये देखो टेम्पू लेकर आए वहां जाने के लिए, और मुझको तो ये लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा अलग गाड़ी में, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है अब। अरे तू हमारी छोड़, हमारी होने वाली भाभी ने तुझे इस टेम्पो में देख लिया ना, तो मिलने से पहले ही रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। ये तो घर वाले समझेंगे ना, मुझे तो अभी तक यही बिलीव नहीं हो रहा कि हम इस टेम्पू में जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है वो लोग तो पूछेंगे, देंगे अपने आप जवाब। अरे जो भी हो यार, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मतलब आज का दिन काफी एडवेंचरस होने वाला है। मतलब हम अपने दोस्त के लिए उसकी होने वाली पत्नी को देखने जाने वाले हैं, वो भी इस टेम्पो में। काफी मजा आएगा है ना? शर्म है तुम दोनों को? हाँ, यहाँ मेरी हालत खराब हो रखी है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? सॉरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ यार। लोग कैसे लड़कियां देखने जाते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी कार में, पर हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टेम्पो में। मजा आ जाएगी, है ना? हो गया बोल, हो गया। कसम से मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। अरे यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों को कि हम इस टेम्पो में आए हैं। अर्जुन इधर देख, तू क्यों सोच रहा है ये सब? वो लोग तुझसे ये सब क्यों पूछेंगे? सही बात है, कोई पूछेगा थोड़ी, अपने आप ही समझ जाएंगे देख के, और देखना रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे यार अर्जुन, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है फालतू का? और अभी तक तूने लड़की को देखा भी नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही लड़की पसंद ना आए। क्यों, हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी इनसे कुछ नहीं कहूंगा कि मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। पता नहीं मजाक मजाक में किसको क्या कह दे, इन्हें क्या पता। ये एक बार उसका चेहरा देख लिया तो बुलाना नामुमकिन है। शादी अगर करूंगा तो उसी से ही करूंगा।
पायल बेटा, पाउडर एकदम अच्छे से लगाना। लड़के वालों को एकदम गोरी चिट्टी दिखनी चाहिए ये। और पूरे 20 लोगों की फौज देखने आ रही है इसे। हाँ बड़ी माँ, आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? इतने लोग मिलके मुझे देखेंगे। मना कर दूं तो फिर तेरा बोझ कैसे उतरेगा हमारे सर से? पायल बेटा, ये साड़ी आनो को पहना देना। माँ, ये लाल साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जिस लड़की को देखने आ रहे हो ना, उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। बेफालतू के 10 सवाल पूछ रही। अगर ससुराल में जाके इस तरह की बात करेगी ना तो 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, ससुराल तेरे बड़े पापा का घर नहीं है कि जब मन आया मर्जी की तब इधर उधर थोड़ा नाच लिया। लेकिन बड़ी माँ, डांस से भी जो पैसे मिले वो भी बड़े पापा के हाथों में लाके दे दिया मैंने। उन 2 पैसों के लिए मुझे ताना मार रही है? देखा माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी, जब से इसने वो पैसे दिए थे ना, कि एक ना एक दिन ये लड़की उन पैसों को लेकर आपको ताने जरूर मारेगी। मैं ताने नहीं मार रही भाभी, डांस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस इतना कहना चाहती हूँ। डांस करके पैसे कमाएगी तू? आहना, तुझे इतना कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, वो तुझे आज ही पसंद कर ले। फिर जिस दिन वो तुझे चुनेंगे उसी दिन मैं तेरी शादी करवा दूंगी और कह दूंगी उनसे, तेरे बाबा अब नहीं रहे, हम लोगों की कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। फिर इसके बदले शादी के बाद उनके घर का काम करके तू ये कर्ज चुका है। माँ, तैयार हो गई तुम तीनों? जी माँ, मैं तो कब से तैयार हो गई थी। घर का थोड़ा काम बचा था, सोचा वही निपटा दूं। ये इस तरह से मुंह क्यों ढक कर रखा है? पहले तो कभी तुम्हें घूंघट ओढ़ते हुए नहीं देखा, फिर ये आज अचानक से क्या हो गया? अरे दीदी, हमारी मजली बहू को सजने संवरने का कितना शौक है, लेकिन लगता है आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे पाकर आई है ना? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन सज सवर कर जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठाकुर जी, आपकी बहू है, आप जैसे चाहे वैसे उसे सिखाइए। हमको क्या, हम सब एक साथ परिवार में रहते हैं तो सबके बारे में सोचते हैं। आइंदा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों बड़ी भाभी, हमेशा आप यही कहती है, तेरी बहू मेरी बहू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। क्यों करती आप ऐसा? हाँ, मैं इस परिवार की किसी चीज में टांग नहीं अड़ाती हूँ। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे ज्यादा आपसे बात करता है। तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते। पोल्टो, पोल्टो कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी भाभी। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो दीदी। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती है तो मुझसे ही बात करेगा। क्या करूं मैं, बताइए? आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ क्या हो गया? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। हाँ, और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला और ये सब खिटपिट क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। अब बस करो, चुप हो जाओ, चलो। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। पारो,
अब क्या कर दिया तुमने? और ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? हाँ, दिखाओ जरा। ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया ना, इसलिए घूंघट से ढक लिया चेहरा। झूठ मत बोलो पारो। पारो, घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी, खोलो घूंघट। ये क्या मेकअप किया है तूने? छी 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 छी। ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह सजकर हमारे साथ चलोगी तुम? अरे नाक कट जाएगी खानदान की। उल्टू, तुम लोग इसे अपने साथ लेके जाओ। जिसे इसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ ऐसे अजीबोगरीब मेकअप मत किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। बार बार समझाता रहता हूँ, जो चीज जिसके लिए बनी हो उसे ही करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज धज के तुम अच्छी लग रही हो? भद्दी लग रही हो तुम। चेहरा देखने लायक नहीं है तुम्हारा इस वक्त। जोकर से भी बुरी लग रही हो तुम, और मैं ऐसे किसी भी जोकर के साथ चलने वाला नहीं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस घर के लाज लिहाज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। आज बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा था अच्छे से मेकअप करके जाऊं, पर जल्दीबाजी में सारा मेकअप खराब हो गया। ठीक है, मेरे मेकअप करने से अगर सबको दिक्कत हो रही है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। नहीं, रुको ना दीदी, हम ठीक कर देते हैं। आजा पारो, हम कर देते हैं। माँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपके सर का इतना बड़ा बोझ कैसे बन सकती हूँ मैं, जिसे आप कैसे भी करके बस अपने सर से उतारना चाहती हैं। चलो चलो, समझ में आ रहा है मेरे सब कि तुम दोनों मिलकर मुझे ही सुना रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो कि तेरी बेटी की शादी में हम ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। मैं भला आपसे ये उम्मीद क्यों रखूंगी दीदी? मैं तो चाहती हूँ कि लड़के वालों के साथ शादी के खर्चे के बारे में आप ही बात कर लीजिए। भला हम लोग क्यों बात करेंगे? आपकी अपनी बेटी है, आप बात कीजिएगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी। और वैसे भी जो सच है वही तो बताना है कि एक दुल्हन के जोड़े के अलावा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे 20 लोग आने वाले हैं, खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनके स्वागत के लिए खड़े रहिए। मैंने बबलू से कह दिया था कि आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। अरे बहू, बबलू आया कि नहीं? अरे आ जाएंगे माँ, आपको तो पता होता है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। अगर काम पे नहीं गए ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, और हम लोग तो किसी के भरोसे पे बैठ भी नहीं सकते। जी अम्मा जी, कहाँ रह गया था? यही था। सुन, हम सब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, अच्छे से घर का ख्याल रखना, ठीक है? पूरी साफ सफाई करके रखना, और जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते तब तक कहीं मत जा। तेरे भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप लोगों ने भरोसा किया क्या है? कब से इस घर में काम कर रहा हूँ, 20 साल तो हो गए। जब भी आप घर से बाहर जाती है, हर कमरे के दरवाजे पे ताला लटका के जाती है, सिवाय इस बरामदे के। चलो मुझे क्या, मैं तो इस बरामदे की रखवाली कर लूंगा, मेरा तो काम आसान हो गया। बहुत ज्यादा बोल रहे हो बुटो। मगर सही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको आने में टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा कुछ खर्चा पानी पैसे से दे के जाते तो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पेड़ में नहीं उगते हैं पैसे। ज्यादा से ज्यादा रात का खाना दूंगी, 4 रोटी और 1 सब्जी, वो भी बना के रखिए, लेकिन लौट कर ही दूंगी, समझा? किसी चीज को हाथ मत लगाना, और टीवी तो बिल्कुल मत चलाना, ठीक है? और हो गया तुम तीनों का? जी माँ। चल छोटी, चल आजा। दास बाबू को बुलाया था, किधर रह गए? मैंने बोला भाभी 1 मिनट रुकिए। अरे दास बाबू, ओ दास बाबू! अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या करते हो दास बाबू? तैयार होने में थोड़ी देरी हो गई। चटर्जी बाबू चले? हाँ। अभी मैंने चटर्जी बाबू को भी बुला लिया, बड़ी गाड़ी ले रहे तो सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ, और फिर लड़की वालों का दिल भी तो देखना है।
इतने सारे लोग ले जा रहे हैं, ठीक से स्वागत करते हैं कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा, इसीलिए तो ले जा रहे हैं इतने सारे। चलिए, कॉकन की माँ कहाँ रह गई? ओ कॉकन की माँ, कहाँ रह गई थी आप? चलो अब ये भी आ गई है, चलो। छोटू अपने दोस्तों को लेकर गाड़ी पे चढ़, चलो। चाचा जी इसमें जाना जरूरी है क्या? हम लोग एक काम करते हैं, अलग गाड़ी कर लेते। तुम्हें अगर हम लोगों के साथ आने में शर्म आ रही है तो हवाई जहाज ले आऊं? अरे जरा तुम समझाओ ना अपने इस दोस्त को, इस महंगाई के जमाने में बचत कितनी जरूरी होती है। चलो चलो अभी, चलो चलो सब लोग चलो, आओ चलो। अरे चलो चलो, आइए बड़ी मामी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। क्या लगा था कि चढ़ नहीं पाऊंगी, गिर जाऊंगी? इस दुर्गा को गिराना आसान नहीं है, अब भी बहुत ताकत है मुझ में। 3 चीयर्स फॉर दादी। ये बच्चों इधर आओ। ये बेटा, यहाँ पे मधुसूदन राय जी का मकान कौन सा है? आप लोग रिश्ते के लिए आए हो ना? हमारी कुटी बुआ को देखने आए हो? यही तो है हमारा घर। अरे वाह। आप लोग इस खटारा टेम्पो में क्यों आए हो? खटारा टेम्पो। इस घर के बच्चे इतने दुष्ट हैं, इस घर की लड़की कैसी होगी देवर जी? माँ लड़के वाले आ गए। आ गए वो लोग? लेकिन तुम दोनों हंस क्यों रही हो? टेम्पो में आए हैं, लाइन से टेम्पो से उतर रहे थे। दूल्हा और उसके घर वाले बुआ को देखने टेम्पो में आए हैं। एक ऐसा परिवार है जो लड़की देखने टेम्पो में आए। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है माँ? तुम तो यही चाहती हो ना कि वो लोग कैसे भी करके बस मुझे पसंद कर ले, भले ही वो मुझे एक वक्त का खाना क्यों ना दे। तुम्हें तो बस अपने सर का बोझ उतारना है। मुझ पर भरोसा तक नहीं कर पाई माँ तुम। मैंने कितनी बार कहा मैं बीए कर लूं, उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ के हम। अरे बस, ऐसे बीए पास करके अगर नौकरी मिलती ना तो इस देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं होती। अरे कितने बीए में ऐसे ही भटक रहे हैं और तूने तो अभी बीए की परीक्षा तक नहीं दी है। भगवान से प्रार्थना कर ये लोग तुझे पसंद कर लें तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, समझी? और तुम क्या खड़ी हो ऐसे? मैं अकेला स्वागत करूंगा क्या? 20-20 लोग आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो आओ। वैसे काकी माँ, आपका दामाद शादी करने भी टेम्पो में ही आएगा क्या? अगर लड़के वाले लड़की देखने टेम्पो में आते भी है तो उसमें गलत क्या है? लड़का शादी के लायक है, यही मायने रखता है। वो नौकरी करता है, मेरी आहना को 2 वक्त का खाना खिला पाएगा, इतना काफी है मेरे लिए। और वैसे भी लड़कियों का ज्यादा सपने देखना अच्छा नहीं होता। जितना मिल रहा है उतने में खुश रहना सीख लेना चाहिए। बातें करना ना कोई आपसे सीख ले। आप जल्दी से इसे रेडी कर दीजिए, मुझे और भी काम है। चाची, एक बात कहूँ, आप आहाना से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपके अलावा उसका है ही कौन? और आहाना, तू रोना बंद कर। कितनी मेहनत से मेकअप किया है, सब खराब हो जाएगा। पायल, इसे ऐसे तैयार कर कि लड़के वाले तुरंत उसे पसंद कर लगे तो और थोड़ा मेकअप कर देना। मैं कोई जोकर नहीं हूँ माँ,
अपनी जिंदगी से निकालने के चक्कर में कुछ ऐसा मत करो जिससे लोग मुझे देखकर हंसे। इसे साड़ी पहना देना पायल। अरे तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो माँ? जाओ लड़के वाले आगे उनका स्वागत करो ताकि जल्द से जल्द वो तुम्हारे सर का बोझ अपने सर पे ले ले। और अपनी बेटी की ना बहुत तारीफ करना माँ, जो मैं नहीं हूँ वो भी कहना, चाहे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, तभी तो मुझे पसंद करेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि आज तक उन्होंने ऐसी लड़की कभी देखी ही ना हो। जाओ जाओ माँ, एडवर्टीजमेंट करो मेरा, जाओ माँ। तू समझ नहीं सकती कि मुझे कितना कुछ झेलना पड़ता है। मुझे क्या अच्छा लगता है तुझे ये सारी चीजें सुनाना, लेकिन जिस दिन माँ बनेगी ना उस दिन शायद समझेगी तू। लेकिन भगवान से प्रार्थना करूंगी मैं आहाना कि तुझे मेरी जैसे हालातों में कभी ना पड़ना पड़े। निकल जा इस घर से, जल्द से जल्द निकल जा, क्योंकि तेरी रोज रोज होने वाली ये बेइज्जती मैं और नहीं सह सकती हूँ। खर्चे मत गिनाओ करुणा, अपनी बेटी को काबू में रखो, तमीज सिखाओ उसे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद वो क्यों गई थी कॉलेज? इस घर में रहना है ना तो उन कायदों के हिसाब से ही रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है माँ, तुम्हें जो पसंद आए, दूल्हा लंगड़ा, तुम्हारा जहाँ मन करे, जो मन करे, जिसके साथ चाहे मन करे उसके गले में टांग देना मुझे। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही करना, मैं नहीं मना करूंगी माँ, लेकिन बस रो मत, प्लीज मत रो माँ, प्लीज। माफ कर दे बच्चा मुझे। अरे मैं दे जी, आप खड़े क्यों हो? आइए ना, बैठे यहाँ पे। लो आ गई हमारी बेटी। आपके कहे मुहूर्त के अनुसार मुंह दिखाई हो ही जाएगी। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठने के पहले आप सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेगी वो। हाँ अरे रहने दीजिए, हम काफी सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, बस नमस्ते से ही चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? घर के सब बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे चलेगा? कम से कम उनके पैर छू के तो भी आशीर्वाद लेने दीजिए। आना बेटा, पैर छू। रहने दो। ये लड़के के चाचा जी हैं, ये लड़की की चाची, और वो हैं बुआ। उनके पैर छूकर आशीर्वाद। जी जीते रहो। ठीक है, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। अपनी बेटी है इसलिए बड़ाई नहीं कर रहे, बहुत ही सुशील और समझदार है। घर का चूल्हा चौका बर्तन सब कर लेती है, आप लोगों को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देगी।
वो तो पता चल ही जाएगा कि कितनी कुशल है आपकी लड़की घर के कामकाज में। वैसे एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर हमारे घर में रिश्ता जोड़ना है तो आगे की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ी है उतना काफी है हमारे लिए। जी, वो सिर्फ अगर बीए की फाइनल परीक्षा दे सकती थी तो क्यों? हमारे घर आकर मैजिस्ट्रेट बनेगी या अपने परिवार को संभालेगी? बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। 10वीं 12वीं तो कर ली है ना? और फिर शादी से पहले कॉलेज भी गई है। ठीक है, इसके आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर शादी के बाद घर के बच्चों को ही तो पढ़ाना है। जितना पढ़ी है उसी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर झुकाए खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। दीदी, एक बार आहाना अपने हाथों से सबको चाय पिला दे, फिर आराम से बैठ जाएगी। आहाना, बेटा चाय दे दो। आपकी चाय। मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए। ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सेन को फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चला डालो, मार डालो, देखो। क्या हो गया? हाँ? चाय का कप उठाते ही ये हाथ क्यों कांप गए तुम्हारे? कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। इतनी तारीफों के पुल बांधे, ये नतीजा निकला। क्या हुआ आना? तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी, लगता है मेरी बेटी डर गई। ऐसा भी क्या डर गई कि मुझे जला डाला? पैर के ऊपर गरम चाय डाल दिया इसने। और ये साड़ी पर जो चाय का निशान पड़ गया है वो साफ होगा कभी? आप लोगों के यहाँ शादी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरी साड़ी तो बर्बाद कर दी। और एक बात साफ कह देती हूँ आप लोगों से, मेरा परिवार काफी बड़ा है, तंगी में रहते हैं हम लोग। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में कुबेर की संपत्ति है। अगर आप लोगों के यहाँ शादी नहीं हुई ना तो साड़ी के पैसे आप ही लोगों से वसूल करूंगी। जी हाँ, ना जाने कितनी और जगह जाना पड़ेगा रिश्ता देखने। हर जगह ऐसे ही घाटा करवाते रहे ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। आपकी लड़की ने ये जो साड़ी खराब कर दी है, क्या आप कभी पहन पाऊंगी इसे? नहीं दुर्गा जी, हम देखेंगे। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। बेटा माफी मांगो, माफी मांगो। सॉरी। और तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? कोई बीमारी है क्या? नहीं, डर गई है वो बहुत ज्यादा। हम उसे अकेले बाहर निकलने नहीं देते ना, किसी से ज्यादा मिलते तक नहीं है। क्या मतलब बाहर नहीं निकलती? कॉलेज तो जाती होगी ना, वहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं है?
अरे नहीं नहीं, कॉलेज जाती है ना, लेकिन कॉलेज से सीधा घर वापस आती है। और हाँ, आते जाते दोनों वक्त उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। हाँ भाभी, आप ठीक है ना? अब जो हो गया, जाने देते हैं। हम लड़की देखने आए तो काम पूरा करके ही जाएंगे। बेटा आप भी बैठो, और भाभी आपको जो पूछना है आप पूछिए। ऐसी लड़की है, अपनी होने वाली सास को मिलने के दिन चला दिया। इस लड़की के साथ रिश्ता करना ठीक नहीं है। नाम बताओ अपना। जी आना। बेटा नाम बताते वक्त पूरा नाम बताते हैं, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? आना, तुम इतना क्यों डर गई हो कि इतनी आसान सी बात पर गलती कर रही हो? अरे डर क्यों रही हो? ये लोग खा थोड़ी ना जाएंगे, थोड़ा ढंग से नाम बताओ। आना रॉय। खाना बना लेती हो? जी थोड़ा बहुत। क्या क्या बना लेती हो? वो शुक्तो बनाना आता है? जी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि शुक्तो की छोक में क्या क्या डाला जाता है? जी मेथी दाना। ये तो सबको ही पता होगा कि हम ये सवाल पूछेंगे, इसीलिए माँ और भाभी दोनों ने सिखा के रखा होगा। जी नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। बस बस, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, और इसमें झूठ बोलने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलती। जबान तो बड़ी चलती है, थोड़ी देर पहले तो कांप रही थी, अब देखो कैंची जैसी चल रही है जबान। कहा था ना आपसे, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, और खासकर बंगाली खाना वो तो बहुत ही अच्छा बनाती है। आना, एक बात बताओ, खीर बनाते वक्त कौन कौन से मसाले का छौंक लगाते हैं? खीर में छौंक नहीं लगाया जाता है, उबलते दूध में तेज पत्ता और इलायची देने से उसमें खुशबू आ जाती। खूब भालो, खूब भालो। पता है, जब ये लोग मुझे देखने आए थे ना, तो इन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने तुमसे कर लिया। और हाँ ना, मामी जी ने तो बता ही दिया है, तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगी। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। वो अगर आप लोग मुझे बीए का एग्जाम्स देने देते तो। हाँ ठीक है, परीक्षा कुछ ज्यादा दिन की तो नहीं होगी ना? यही कोई 4-5 दिन का मामला है, यहाँ आकर आराम से दे देना। कौन? तुम्हें ज्यादा दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, पर इन सबको भी पता होना चाहिए, हमारे यहाँ शादी के बाद लड़की का पढ़ना लिखना मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए जितनी पढ़ाई हुई है उतनी हमारे लिए काफी है। भाभी, आज तक वही हुआ है जो आपने चाहा है, आज भी वैसा ही होगा। आप आराम से बैठिए। अच्छा बेटा, खीर तो तुम बना ही लेती हो, पीठा बनाना आता है तुम्हें? जी थोड़ा बहुत आता है, माँ और बड़ी माँ को देखकर सीखा है, लेकिन इनके जैसा नहीं बना पाती। अरे हमारी तो उम्र हो गई, हम तो अच्छा बनाएंगी, लेकिन हमारी बेटी आना भी बहुत अच्छा पीठा बनाती है। अगर आपके घर में शादी हुई ना, तो पीठा, खीर, पोली सब बना के सब मेहमानों को खुश कर देगी। हाँ जी हाँ, एक बार आप इसे घर लेके तो जाइए, सारे घर के काम कर लेती है।
बहुत बढ़िया खाना बनाती है और तो और सिलाई बुनाई भी करना जानती है। अच्छा, क्या आता है सिलाई में? अरे श्रेया बेटा, जाओ, हमने सब निकाल के रखा है। आना ने जो कुछ बनाया है सब लेके आओ और उनको दिखाओ। जी। ये देखिए, ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मैं आपको बता तो रही हूँ, ये सब ना इसने अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए टेबल का कितना सुंदर कवर डिजाइन किया है, और ये देखिए कितने सुंदर फूल है, ये भी इसी ने बनाए हैं। बुनाई तो आती है, सिलाई मतलब बच्चों के कपड़े सिलना, स्वेटर बुनना, ये सब कर लेती हो? अरे हमारी घर की दोनों बेटियां इसके ही बनाए हुए कपड़े और स्वेटर पहनती है। हाँ। अच्छा, हमारे घर की बेटी आना अगर आपके घर की बहू बनेगी ना तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। देखिए, मैं आप लोगों से सभी से एक बात कहना चाह रहा था कि हमारी इस बेटी के पिताजी, मेरे छोटे भाई, अब वो इस दुनिया में तो रहे नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी इसकी हम ही लोग उठाते हैं। मैं तो रिटायर हो गया हूँ, पेंशन से घर चलता है थोड़ा बहुत। एक बेटा है जो नौकरी करता है, अब उसके भी 2 बच्चे हैं और बाकी घर के भी खर्चे उठाने पड़ते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं तो बीमारी में भी खर्चा लगा ही रहता है। तो मेरी आपसे विनती है कि लेन देन की बात अगर पहले हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है ज्यादा देने की। देखिए महाशय, हम बेटियों का मोल भाव नहीं करते। हम गरीब हो सकते हैं, इतनी भी कमी नहीं है कि आपकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए हम आप लोगों से पैसे ऐंठेंगे। खैर, लड़की पसंद आई या नहीं यह हम आपको खबर कर देंगे, और घर वालों को लड़की पसंद आई तो शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप लोग उचित समझे। हम भी तो यही चाहते हैं। अब पराया धन है, बस जल्दी से शादी होके उसके घर की हो जाए, बस यही चाहते हैं। ये क्या है ना, अब हमारी भी उम्र हो रही है। जी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरी बच्ची आपके घर की दुल्हन बनकर आपके घर आए। हाँ, देखती हूँ, घर वालों से सलाह मशवरा करके बता देंगे। उल्टू, तुझे कुछ पूछना है? मामी, नहीं मामी, फिलहाल तो नहीं, पर आज जिस तरह पहली मुलाकात में आपके ऊपर गर्म चाय गिरा दी, लगभग जला ही दिया था। आगे कभी ऐसा हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक है पोल्टू, इसीलिए कहती हूँ कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अब घर संभालते संभालते पढ़ाई संभालेगी तो गड़बड़ तो होगी ही ना। वैसे घर परिवार संभालना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, बड़े प्यार से संभालना पड़ता है। खैर छोड़ो, हो गई गलती, गिर गई चाय, कोई बात नहीं, सच में डर गई होगी। और कुछ पूछना है किसी को? आना जरा चल के तो दिखा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठाकुर जी ने सही कहा है, मेरे तो दिमाग से ही ये बात निकल गई थी। जरा चल के दिखाओ। आना उठो, चल के दिखाओ थोड़ा।
हाँ बस 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 ठीक है, बहुत। बाल खोल के दिखाना तो असली है ना? ये देखिए एकदम असली है। इतने मजबूत बाल ना आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। किसी को कुछ और पूछना देखना है? लिख कर दिखाओ। हैंडराइटिंग देखना चाहेंगे आप लोग? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि लड़की देखने आए हैं तो लड़की की हैंडराइटिंग भी चेक करते हैं ना। आपको कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि नहीं? वैसे भी आप लोग मेरे घर वालों को इतना पहचानते भी नहीं। मैं वैसे हिंदी, बंगाली में, इंग्लिश में अपना नाम लिख लेती। आप लोग मेरी हैंडराइटिंग देखना चाहेंगे? लिख के दिखाऊं? बेटा उसकी जरूरत नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना नाम लिख सकती हो। अरे तुम कॉलेज जाती हो, बीए पढ़ती हो, तो अपना नाम तो लिख ही सकती हो। और ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। सिर्फ पुराने जमाने में होता था ये सब, लेकिन ये सब तो अभी भी हो रहा है। आप लोगों ने मेरे बाल भी देखे, असली है कि नकली। मुझे चलकर दिखाने के लिए भी कहा आप लोगों ने। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि घिस कर नहीं देखा मेकअप है या नहीं। ये लीजिए, ये भी देख लीजिए, आपका शक दूर हो जाएगा। आप लड़के की माँ हैं। मेरी माँ तो बेटी की शादी करवा रही है, लेकिन आपका तो बेटा है, आपका हक बनता है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी बेइज्जती करने के लिए ये सब कह रही हो? जी मैं नहीं दुर्गा जी, वो तो बस सब इसलिए कह रही है ताकि आपके परिवार में किसी के मन में कोई दुविधा न रहे। समझती है कि उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी मम्मी, बड़े भैया भाभी पर कितना बोझ है। आप लोगों के मन में कोई शक नहीं रहने देना चाहती। वो तो बस आप लोगों के चरणों में थोड़ी सी जगह चाहती है बस। ठीक है फिर, अर्जुन अगर इससे अकेले में बात करना चाहे तो कोई दूसरा कमरा है घर में? हाँ, ऊपर वाले कमरे में बैठने का इंतजाम किया हुआ है। अर्जुन जाओ, बात करके जल्दी आओ। यहां से बेटा। आना, ढंग से बात करना और कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना। और उन लोगों ने जो मेरी बेइज्जती की, उसका क्या माँ? चलकर दिखाओ, बाल खोलकर दिखाओ, असली है कि नकली, ये सब ठीक था? आना, ये रीति रिवाज है। शादी के वक्त इसी तरह सब कुछ देख लिया जाता है और सब देखते। इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? हाँ बस मुझ पर एक दया कर बेटा, लड़के से अच्छे से बात कर। अच्छा, लड़का बहुत अच्छा है।
बैठो। आप बैठिए ना। आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपका नंबर मिल सकता है? ये मेरा फोन नंबर। मेरा नंबर तो दे दिया, सामने वाले का नंबर मिलेगा क्या? अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है, पर वैसे मैं किसी अनजान आदमी को अपना नंबर क्यों दूं? हम लोग अनजान थोड़ी हैं। उस दिन तो मिले थे और मैंने अपने हाथों से आपको प्राइज भी दिया था, याद है ना? मैंने सुना आप लोग टेम्पो में आए हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपके घर वालों ने मेरे घर वालों से इतने सवाल जवाब किए और मुझसे भी, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस बारे में पूछ लेना चाहिए। वो क्या है ना कि हमारा परिवार इतना बड़ा है कि अलग अलग गाड़ी करने से बेटर है चाचा जी एक टेम्पो ही कर लेते, उसी में ही सबका हो जाता है। ओह, तो इसका मतलब आप लोग कंजूस हैं। नहीं, आप थोड़ा बहुत है। और कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, चलते हुए तो देख ही लिया है मैंने आपको, तो चल के दिखाने के लिए नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, आपकी सैलरी कितनी है ये जरूर पूछना चाहूंगी। अब लड़कों से उनकी सैलरी थोड़ी पूछते हैं। लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछा करते। कौन पूछता है लड़कों से उनकी सैलरी? अच्छा, तो एक लड़की का रंग असली है या मेकअप किया हुआ ये पूछना चाहिए, या फिर उसके बाल असली है या नकली ये पूछना चाहिए? अब जब एक नहीं पूछने वाली बात आपके घर वालों ने मुझसे पूछ ही ली है, तो अब नहीं बताने वाली बात भी आप मुझे बता दीजिए। अभी मेरी सैलरी अराउंड 45,000 है। और कुछ पूछना है आपने? मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने हैं। अगर आप लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन आप प्लीज इस बारे में घर वालों से कुछ बात मत कीजिएगा। मैं अपना आप हैंडल कर लूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप बहुत गुस्से वाली है क्या? मैं आपको गुस्से वाली लगती हूँ? हाँ, थोड़ा सा। आपकी माँ भी बहुत गुस्से वाली है। आपको ऐसा लगा? और केवल आपकी माँ नहीं, आपके एक भैया भी बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। अब वो जानने का समय कहाँ मिला। बैठिए।
अभी मिल जाएगा समय। मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद। मेरे कहने का मतलब था कि शर्त, आप कह रही थी कि आपको बीए के एग्जाम्स देने, राइट? जी बिल्कुल, मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, लेकिन मेरे घर वाले आपके घर वाले के एग्जाम ना देने की शर्त को मान लेंगे। इनफैक्ट उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, शादी के लिए भी राजी हो जाएंगे, लेकिन मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो डील पक्की। और अगर आपने ये डील तोड़ दी तब? तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करके दे दूं? एक साइन से कुछ प्रूव नहीं होता है, और वैसे भी कानून की नजरों में शर्त की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। इतनी मुश्किलों के बाद मैंने यहां तक पढ़ाई की है, तो एग्जाम तो मैं देकर रहूंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एग्जाम्स में बैठने दूंगा। और कुछ पूछना है आपने? देखिए, मैं आपसे इतने सवाल जवाब भी नहीं पूछती अगर आपके घर वाले मुझे परेशान नहीं करते तो। कोई बात नहीं, ये सब तो रीति रिवाज होते हैं। वैसे भी मेरे घर वाले ना थोड़े पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब। रीति रिवाज होते हैं तो फिर आपसे यानी लड़के से भी सवाल जवाब करना रीति रिवाज होना चाहिए ना? क्यों नहीं, मैंने तभी तो आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड़की की बेइज्जती करने को रीति रिवाज कहते हैं और आप इस चीज का विरोध भी नहीं करते, तो आपकी और मेरी सोच कभी एक नहीं हो पाएगी। देखिए, फिलहाल तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा साथ देंगी, मेरा हाथ थामेंगी, तो शायद एक दिन ये हिम्मत भी मुझ में आ जाए। अब सारे लोग यहाँ पर हैं तो एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटी की शादी माँ। हाँ, अगर आपको शादी करवानी ही नहीं थी तो हम लोग वहां रिश्ते की बात करने क्यों गए थे? क्या मतलब? लड़की देखने गए तो शादी करनी पड़ेगी? देखा नहीं उस लड़की ने क्या किया? पहले ही दिन गरम गरम चाय गिरा दी, जला दिया मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? गरम चाय क्यों गिराई उन पे? बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर चाय थोड़ी ना गिराई उनके ऊपर। अरे गिराई क्यों तूने चाय? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? और गिराई भी तो किस पे?
अपनी होने वाली सास पे। बड़े पापा, मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया। चल मान लिया गलती से गिर गया, लेकिन था तो गलत ही ना। तुझे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। छुटकी बाहर आ, कि फिर ऐसे ही नाटक करती रहेगी काम करने का जैसे रोज करती है। तू अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? कितना समझाओ दीदी, आप सब लोग मिलकर भी तो इसे समझा ही रहे हैं ना, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। दीदी कितनी बार कहा है मैंने इससे कि बेटा अच्छे से रहना, जो भी बोलेगी वो सोच समझ कर बोलना, लेकिन नहीं, क्या किया इसने? मेरी बात तक नहीं सुनी। तेरे लिए झूठ बोल बोल के उन लोगों को राजी करने की कोशिश की हमने, और तूने क्या किया? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कुछ नहीं आता तुझे, किसी काम की नहीं है तू निठल्ली। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि तेरी शक्ल न देखनी पड़े, लेकिन नहीं, तू यहाँ से विदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा भरोसा कीजिए बड़े पापा, अगर ये शादी हो जाती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते आप लोग मुझसे। नफरत नहीं करे तो क्या करें? भैया, किसी बात से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है तो बताइए मुझे। एक बात कहूँ दीदी, आहाना ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी ना? और वो खुद शादी के लिए राजी है। उसने अभी भी कहा कि जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाएगी उतना अच्छा है, तो फिर वो ऐसे अपनी मर्जी से रिश्ता क्यों तोड़ेगी? क्या फायदा होगा उसका? माँ जानबूझकर थोड़ी ना गिराई थी, एक्सीडेंट था, नर्वस हो गई थी बेचारी। उसकी बातें सुनकर तो नहीं लगा था कि डरी हुई है। और तुम लोग उसकी तरफदारी क्यों करने लगे? अब लड़कियां तो और भी है ना, किसी और लड़की को भी देख लेते हैं। और वैसे भी ये कहां लिखा है कि जिस लड़की को देखने जाओ उससे शादी करनी ही पड़ेगी? ठीक है चाचा जी, देखिए आप लोग लड़की, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे इन बातों में मत घसीटना प्लीज। मैं इन बातों का पार्ट नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद आ गई कि तुम किसी और लड़की को देखना ही नहीं चाहोगे? ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके अलावा तुम किसी से शादी नहीं करोगे? मैंने ऐसा कब कहा माँ? मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। तो आप लोगों की जिद थी ना, तभी मैं गया आपके साथ। और बार बार ये लड़की देखना या लड़की के घर वालों का मुझे देखना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, उसकी चाल चलन कॉलेज जाने वाली लड़कियों जैसी है। देखा नहीं कैसे ताने मार मार के बातें कर रही थी? लिख कर दिखाऊं? हैंडराइटिंग देखेंगे? हम लोग क्या बेवकूफ हैं जो उसकी बातें नहीं समझेंगे? वाह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। छोटू, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अर्जुन बेटा, ऐसा क्या होता है हमारे घर में जो दूसरों के घरों में नहीं होता? बस लड़की तो देखने गए थे, माना कुछ ज्यादा लोग चले गए थे, अब बार बार थोड़े जाएंगे। क्या यही हमारी गलती है? चाची जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर घर के रीति रिवाज हमारे घर के रीति रिवाज जैसे नहीं हो सकते। और आप लोग क्या कह रहे थे? आप लोगों को उससे चलते हुए देखना है? उसके बाल असली है नकली ये देखना चाहते थे आप? उसके शरीर का रंग? माँ, कहाँ होता है ये सब आजकल? देखो, ये सारे ना पुराने रीति रिवाज है। हमारी शादी भी वैसे ही हुई थी, हमारी इज्जत को तो कोई ठेस नहीं पहुंची। अब ये लड़की छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही मुंह फुला लेगी तो घर कैसे संभालेगी? और वैसे भी दो घर के लोग मिलकर ये शादी करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने लड़की पसंद की है? हाँ, अब अगर ढंग से देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं? अगर ऐसी वैसी लड़की तुम्हारे गले पड़ गई तो क्या करोगे? अरे भाई, इसीलिए तो ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं। इसमें हमने क्या गलत किया? ऐसा क्या? ठीक है,
अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन आप प्लीज मुझे अब इस चीज में मत घसीटना। तो इसका मतलब अब हम कुछ कह भी नहीं सकते? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? छोटू एक बात बता, तुझे लगता है वो लड़की इस घर की बात मानकर चलेगी? जैसे इस घर की बहुओं का हमें मायके जाना पसंद नहीं, तुझे लगता है वो मानेगी? मुझे तो लगता है वो ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी। हाँ हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने भी देखा लड़की की जुबान कैसे कैंची की तरह तेज चलती है। ठीक है चाचा जी, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद ही नहीं है तो आप एक काम कीजिए, उन्हें फोन करिए और बोल दीजिए हमें रिश्ता मंजूर नहीं। सुनिए ना, अगर उन लोगों का फोन नहीं आया ना, आप एक बार फोन करके बात कर लीजिए ना। अजीब बात करती हो माँ, ऐसे कोई करता है क्या? आप क्या शादी करने के लिए उनके आगे फोन करके भीख मांगेंगे? आपने उन लोगों को बोल दिया था ना कि हमको लड़का पसंद है, और उन्होंने बोला कि वो फोन करके अपने बताएंगे। अभी और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ उनका फोन का वेट कर सकते हैं हम। हाँ तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि अगर तेरी बेटी के लिए दोबारा हमें किसी और लड़के वालों को बुलाना पड़ा तो हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम खर्चा करके उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते, और तेरी बेटी वो बुरा बर्ताव करके उनको भगा दे, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, और हाँ, उस लड़के से तेरी अकेले में क्या बात हुई? बड़ी माँ, उसने जो जो पूछा मैंने बस उसका जवाब दे दिया। हाँ भाई हाँ, इतना तो हम जानते ही हैं तुझे कि कोई भी तुझसे कुछ भी पूछेगा ना तो तू जवाब जरूर देगी। आदत है ना तेरी। हाँ, और तू कहना क्या चाहती है कि तूने किसी को कुछ नहीं बोला? बेटा जब तू अंदर बैठी थी ना तो झांक के देखा था मैंने, कितनी जुबान चल रही थी तेरी। भाभी, बात करने से बातें आगे बढ़ती है। कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की तूने उनसे? कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि लड़का शादी कैंसिल कर दे? बड़े पापा, मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूंगी? पता चल जाएगा जब शादी कैंसिल होगी ना, तो वो लोग ही खुद आके जरूर हमें सब कुछ बता देंगे, और अगर नहीं बताएंगे ना तो हम पूछ लेंगे। ऐसे सर झुका के खड़े रहने से तेरा चल जाएगा, लेकिन हमारा नहीं चलेगा। हमें तो ये बोझा अपने सर से हटाना ही पड़ेगा ना। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनका भी भविष्य देखना है। और तू ना अपना दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ली ना तो तेरा कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। ये घर हमारे रहने के लिए है, यहाँ जिंदगी भर खूंटा गाड़ कर बैठे रहोगे ऐसा तो नहीं चल सकता ना। भैया, आपने अभी क्या कहा? वही कहा जो तूने सुना। और एक बात और सुन लो, हमें जितना करना था हमने कर लिया, हमसे नहीं होगा अब। बस इसलिए समझा रहे हैं ताकि तेरे भेजे में बात बैठ जाए कि शादी के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए इस बात को समझ लो। समझ गई तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है। कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी का दिन है माँ, दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया, क्या वो भी नहीं कर सकता अब मैं? अर्जुन, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगे। छोटू, इतना गुस्सा मत कर, तू बस ये बता तुझे लड़की पसंद आई कि नहीं? ये कैसा सवाल हुआ? इसके पसंद से क्या होना जाना है? लेकिन माँ, लड़की दिखने सुनने में तो ठीक ठाक ही लगी। शादी के बाद दिखने और सुनने का क्या अचार डालूंगी मैं? सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि लड़की के गुण कैसे हैं। माँ, किसी के गुण समझने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती। जब तक अहाना इस घर में नहीं आएगी हमें कैसे पता लगेगा कि वो गुणवान है या नहीं? इसीलिए चाल चलन देखा जाता है, और उस लड़की का चाल चलन देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने कभी कोई तमीज भी सीखी है। हाँ, बड़े पापा के भरोसे तो पली बड़ी है, उसे क्या ही संस्कार मिले होंगे। उसकी माँ तो पूरा दिन चूल्हे चौके में लगी रहती है। अगर इस घर में शादी होती है तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। हमारा तो काम बढ़ जाएगा भाभी। तो क्या करना चाहिए हमें दीदी? मामी माँ, आप उस लड़की से शादी करा दीजिए ना भैया की। अब लड़की तो अच्छी है, हाँ थोड़ी मुंहफट तो है ही, मुझे भी लगी, पर उलझी भी नहीं लगी, तो करा दीजिए। और रही बात वो जो आप मायके वाली की कर रही थी, मायके जाके वो क्या करेगी? अब उसके पिताजी तो है नहीं, कुछ परोस परोस के खिलाएंगे, है ना?
तो वो क्यों जाएगी, बस बात खत्म, है ना? वाह पारो, वैसे तो तेरा दिमाग नहीं चलता, बेवकूफ सी बनी घूमती रहती है। अब तो बड़ा दिमाग दौड़ाया तूने। बात तो बिल्कुल सही कही है इसने कि दूसरों के भरोसे पली बड़ी है, मायके कैसे जाएगी। वाह। माँ मैं निकलता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है छोटू। और क्या बात करनी है माँ आपको? मैं अच्छे से जानता हूँ आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगी। बिल्कुल वही होगा जो मैं तय करूंगी। फिर से मैं तुम सबसे यही कहूंगी, वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ठीक है माँ, अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। और वैसे भी मैं जानता हूं कि आप जो चाहती हैं वही होता है इस घर में। तुम मुझे ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहा हूं, सच कह रहा हूं। जो होता आया मैं वही बता रहा हूं। तो ठीक है, मेरी पसंद नापसंद अगर मायने ही नहीं रखती तो तुम लोग वही करो जो तुम लोगों को सही लगता है। माँ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? छोटू ये क्या बोले जा रहा है तू? अगर भाभी की पसंद से सब कुछ नहीं होगा तो इस घर में किसकी पसंद से होगा? भाभी हमारी गार्डियन है। जब भैया का स्वर्गवास हो गया था ना, तो एक भाभी थी जिन्होंने इस पूरे परिवार को संभाल के रखा। इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भाभी की पसंद से हुआ है। और तू आज भाभी की बात से इनकार कर रहा है, उनकी बात को नहीं मान रहा है बेटा? चाचा जी मैं माँ की बात को इनकार नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं अगर माँ को वो लड़की पसंद नहीं, माँ अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम अभी तक क्यों कर रहे हैं उस बारे में बात। खत्म करते हैं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि तुझे वो लड़की कितनी पसंद आ गई है और इसीलिए उसकी तरफदारी भी कर रहा है। हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही। अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद कोई बात नहीं, हम रिश्ता कैंसिल कर देते। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि आप आगे से इन बातों पे मुझे मत घसीटिए। वैसे भी दुनिया में हर किसी की शादी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ठीक काली माँ, अर्जुन भैया तो उस लड़की के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे, आप समझे मामी माँ? चुप करेगी तू? ये लड़की हमेशा गलत जगह पे बात करती है। एक बार मुंह खुलता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो कौन? टुकुन को फोन करके बता दे कि छुट्टी डाल दे, वरना अर्जुन की शादी में आने में दिक्कत हो जाएगी। देवर जी आने वाले हैं छोटी, तू तो दिन गिनना शुरू कर दे। बस भगवान से प्रार्थना कर कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। अभी तक तो रिश्ता भी ठीक से तय नहीं हुआ है, शादी तो बहुत दूर की बात है ना। एक बात तो समझ में आ गई है छोटू कि तुम इस लड़की से शादी करके ही मानोगे, लेकिन एक बात उसे समझा देना, कह देना उस लड़की से इस घर में जैसा कहा जाएगा वैसे मानकर चलना पड़ेगा।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।